अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िर वकला ने तमाम लिहाज ख़त्म कर दिए हैं और डायरेक्टली जो है वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। आखिर ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और नंबर 2 नाज़िर दूसरी खबर भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के रिलेटेड है कि उनके अपने ही नुमाइंदे, उनके अपने ही कार खास ने जो है वो एक बड़ी गवाही उनके खिलाफ दे दी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। फैसल वावडा की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने आखिर क्या आर्मी चीफ के खिलाफ बात की है, बल्कि पूरी फौज के खिलाफ बात की है। और DGISPR जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार कहते रहे, उनको भी झुटला दिया है फैसल वावडा साहब ने। और तीसरी खबर नाज़िर जुनैद अकबर साहब जो हैं वो नहीं रुक रहे। और इसके साथ ही खबर ये है कि अडयाला जेल से आज इमरान खान का नया ताज़ा पैगाम आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से यही दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कमेंट्स आपने ज़रूर करना है, क्योंकि अब यूट्यूब का नया जो एल्गोरिदम है, हम बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, आपके लिए एफर्ट करते हैं हक और सच की। ये देखें, इस तरह की खबरें जो है वो हर बंदा नहीं आपके सामने रख सकता जिस एंगल और जिस तरह मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो नया एल्गोरिदम है, आप अगर लाइक और कमेंट्स नहीं करेंगे तो वीडियोस लोगों तक नहीं पहुँचेगी। तो लोगों तक हक और सच की आवाज़ जो है वो आपका फ़र्ज़ है, आपका काम है पहुँचाना। कि लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो आपने ज़रूर करने और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछें, वो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, जवाब दूंगा, ताकि हमारा एक हेल्दी रिलेशनशिप बन सके। यहाँ से जो है वो हम एक दूसरे की आवाज़ बन सकें। नाज़िर सबसे पहले जो है जो वकला ने आज किया है, वकला ने आज नाज़िर एक तकरीब में खिताब करते हुए जो है वो डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने तमाम लिहाज जैसे ख़त्म किए। तो ये एडवोकेट राना आसिफ साहब हैं जिन्होंने आज उन्होंने कहा कि हाफिज़ आसिम साहब, आप के बारे में हम क्यों ना बात करें। आप 26वीं तरमीम मंजूर करवाओ, डमी हुकूमत बनाओ, काबीना बिठाओ, सेनेट में छेड़छाड़ करो, बंदे उठाओ और हम आपका जिक्र भी ना करें, हम वकला आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आज जनाब वकला ने ऐलान जंग कर दिया कि हम आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर के ये एडवोकेट राना आसिफ साहब जो हैं वो ललकार रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को और पूरा खोल के रख दिया उन्होंने। यानी कि वो कह रहे हैं जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बराह रास्त ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जनाब ये 26वीं यानी तरमीम मंजूर करवाने वालों में भी आप हैं, ये हुकूमत 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करवाने वालों में भी आप हैं, सेनेट में छेड़छाड़ भी आप करते हैं, बंदे भी आप उठाते हैं और हम आपका जिक्र तक न करें, हम आपके खिलाफ खुल करके आवाज़ उठाएंगे। और ये रियलिटी है। अच्छा, अब आगे जो खबर है वो इसी से मिलती जुलती है जो फैसल वावडा ने की। फैसल वावडा आज न्यूज़ के एक प्रोग्राम में थे शौकत पराचा के, जहां उन्होंने ये बात की। यानी कि उन्होंने कहा कि एक जमहूरी PM को पकड़ना, वो मुख्तलिफ जमहूरी जो इक़्तिदार हैं उनके खिलाफ बात कर रहे थे, क्योंकि जमहूरी तरीके से ये आए नहीं ना। क्योंकि आपको पता है सेनेट के अंदर ये जिस तरह बैठे हुए हैं, कभी किसी को इनको बाप बनाना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है, फिर किस तरह वोट लेकर के ये सेनेट के अंदर बैठे हुए आपके सामने। मतलब जमहूरी बंदा नहीं है तो जमहूरी बात क्यों करेगा, जमहूरियत को सपोर्ट क्यों करेगा। उन्होंने बात की नाज़िर ये सारी बातें करते हुए, तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो हमारी किस्मत अच्छी है। स्टेटमेंट देखिएगा, ये पूरी की पूरी हमारे फ़ौज के खिलाफ, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत बड़ी गवाही है। उन्होंने कहा ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि चीफ के हाथ में चीज़ें आ गई हैं। और ये जो सिविल मार्शल है उसकी, यानी कि ये एतराज़ जो तस्दीक है वो कर रहे हैं। अब ये जो मैंने बात की कि DGISPR के ख़िलाफ़ है उनकी ये बात, क्योंकि DGISPR कहते हैं जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फैसल वावडा कह रहे हैं कि जनाब तमाम चीज़ें जो हैंडल कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब। यानी कि आर्मी चीफ का मतलब है पूरी फ़ौज, और पूरी फ़ौज जो है सियासत में हिस्सा ले रही है, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब। फिर नाज़िर ये बहुत बड़ी गवाही है। मैं बल्कि इससे पहले भी बताता रहा हूँ, बहुत पीछे ना जाएं। मैं तो जनरल बाजवा के दौर में भी कहता रहा हूँ कि उनके दौर में भी सिविल मार्शल आता, यानी कि फ्रंट पे जो है ये सिविल गवर्नमेंट, जमहूरी गवर्नमेंट जिसको बराए नाम हम कहते हैं, और पीछे जो है वो बाजवा तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा था। और अभी भी फ्रंट के ऊपर एक डमी गवर्नमेंट बैठाई हुई है, जैसे राना आसिफ ने बात की। और तमाम चीज़ें आपको पता है पिछले कुछ अर्से जिस तरह जनरल आसिम मुनीर साहब खुद उन्होंने बैरून मुल्क दौरे किए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें डील की, ताजरों से, बिजनेसमैनों से, तमाम लोगों से मुलाकातें की, स्मगलिंग रोकने के हवाले से बहुत सी एक्टिविटी उन्होंने बराह रास्त खुद करवाई। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ फैसल वावडा की बहुत बड़ी गवाही है कि वो
तमाम मामलात को जो है वो खुद लेकर के चल रहे हैं, और जनाब शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं है। यानी कि जमहूरियत को टेक ओवर कर लिया है जनरल आसिम मुनीर साहब ने, ये उनके मार्शल्लाह की तस्दीक कर रहे हैं। अब मैं ये बात नहीं कर रहा, ये जो है वो फैसल वावडा कर रहे हैं। फिर उसके बाद नाज़िर काम इमरान खान का पैगाम आया है। सलमान अकरम राजा ने आज बात की है, उन्होंने ये पैगाम दिया इमरान खान। उन्होंने कहा कि मैं डील नहीं करूंगा, मैं 1.5 साल से कैद तन्हाई में हूँ, मैं किसी डील का मुतमन्नी नहीं हूँगा। 8 फरवरी को हम मैंडेट चोरी के खिलाफ भरपूर एहतजाज और रिकॉर्ड करवाएंगे। यानी कि इमरान खान ने कहा कि मैं कोई डील नहीं करूँगा, 8 फरवरी को हमने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। फिर नाज़िर काम जो कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी जुनैद अकबर साहब के हवाले से, जुनैद अकबर साहब ने मज़ीद गुफ्तगू की। आपको पता है कि वो कहते हैं मैं इमरान खान ने मुझे सूबाई सदर शादी में ढोल बजाने के लिए, जिस तरह शादी में ढोल बजाए जाते हैं वो ढोल बजवाने के लिए नहीं सूबाई सदर बनाया। उन्होंने आज कुछ मज़ीद गुफ्तगू की। उन्होंने कहा ये आपकी गलत फहमी है कि आप हमें डरा सकते हैं, आप हमें नंगा कर सकते हैं, आप हमें मार सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से इमरान खान नहीं निकाल सकते, ना ही झुका सकते हैं। वर्कर्स कमज़ोर हैं, ये वर्कर आपके मुकाबले में नहीं, लेकिन जो नफ़रत हमारे सीनों में आपके लिए है, मेरे पास आपकी अमानत है, मेरे पास आपकी अमानत है। मेरे पास अगर मैं इंतहाई कमज़ोर हुआ तो मैं अपने बच्चों को ये आपकी नफ़रत में, ये विरासत में दे दूंगा। बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, तीनों खबरें आर्मी चीफ और फ़ौज के हवाले से हैं। उन्होंने कहा इस मुल्क के साथ, क्या जमहूरियत के साथ, इसका अब आपको जवाब देना होगा। हुकूमत की मजबूरियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर उस शख्स जिसने 9 मई के बाद मेरे वर्कर को रुलाया, मैं उसको रोना देखना चाहता हूँ। अब रुलाया किन लोगों ने ये आपको पता है, और जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि जिन्होंने हमारे वर्कर को रुलाया है हम उनको रोना देखना चाहते हैं। और ये आप देखेंगे इमरान खान की तर्जमानी कर रहे हैं। मतलब अली बिन गंडापुर, आपको याद होगा, 1-2 तकारीर में उन्होंने बड़ी खुल के बात की आर्मी चीफ फौज के खिलाफ, और फिर वो नहीं, उसका जो भार है नहीं उठा सके थे, तो जनाब वो बार बार स्लिप हो जाते थे, जिसकी वजह से जुनैद अकबर आए। मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मज़ीद उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है, एक एक शख्स को नहीं भूला, चाहे शांगला, दीर, मालाकंड जहाँ भी हो, किसी गलत फहमी में ना रहे। अच्छी बात भूल जाता हूँ लेकिन बुरी चीज़ को कभी नहीं भूलता। 10 साल गुजारे हैं, 20 साल गुजारे, मेरा आपसे वादा है जो भी जिस पोजीशन पे है, जब भी मेरे इख्तियार में कुछ आया मैं आपको निशान इबरत बनाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे, खुदा की कसम। एक एक चीज़ याद है, तकलीफ़ में हूँ जब देखता हूँ कि मेरी हुकूमत में आप आराम से, मैं आपको रोना देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिसाल बनाऊंगा आपको। ये सूबाई सदर जो हैं वो जुनैद अकबर साहब बात कर रहे हैं। तो नाज़िर काम, इस वक्त डेफिनेटली जिस तरह मुल्क को यरगमाल बनाया गया है, हमारे मीडिया को, पूरे सिस्टम को, जिस तरह ये तमाम चीज़ें की गई हैं, और जिस तरह ये मुल्क को हाँका जा रहा है, चलाया नहीं जा रहा, हमको भेड़ बकरियां समझ के हाँका जा रहा है। जिस तरह इमरान रियाज को यहाँ से जाना पड़ा, उन्होंने उसकी वजूहात भी दी। उन्होंने कहा कि हमें यकीन था कि ये हमारी जो रियासत है हम पर गोलियाँ नहीं चलाएंगी, लेकिन 26 नवंबर को जो है वो गोलियाँ चलाई गई। यानी कि ये यकीन, एतबार भी उठ गया कि हमें कब कहाँ क्या कर दिया जाए, वो भरम भी जो है वो टूट गया। तो ये नाज़िर काम, अब तक क्या डेट से अपना बहुत ज़्यादा कार्य पाकिस्तान।